ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कृष्णा जय श्री राम। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्री वाल्मीकि रामायण सत्र 5 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर पिछले सत्र की श्लोक संख्या 16 से लेकर 25, जिसे हमने सत्र संख्या 4 में श्रवण और पठन किया था, उसकी संक्षिप्त पुनरावृत्ति करेंगे। और आज के सत्र के लिए श्लोक संख्या 26 से बालकांड सर्ग 1, जिसका नाम है रामायण सार, उसे श्रवण करने का प्रयास करेंगे। बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के संदर्भ में यदि हमें स्मरण है तो अध्याय 1, जिसे यहाँ सर्ग कहा जा रहा है वाल्मीकि रामायण में, भगवान की समस्त लीलाओं का सार प्रस्तुत किया गया है। भगवत गीता में अध्याय 2 गीता का सार है। वाल्मीकि रामायण में अध्याय 1 को आचार्य वृंद ने रामायण सार का नाम दिया। प्रथम 9 से 10 श्लोकों में भगवान के रूप, बलिष्ठ सौष्ठव शरीर की चर्चा करते हैं, गुणों की, अंगों की, उपांगों की आध्यात्मिक महत्ता बताते हैं। उसके उपरांत 11 के श्लोक के क्रम में हम जो श्रवण कर रहे थे वह भगवान के शील की चर्चा थी, रूपशील। और उसके उपरांत यहाँ जो आज के सत्र के लिए चर्चा आरंभ होने जा रही है, माता सीता के गुणों की चर्चा से क्रमशः आगे बढ़ते हुए अयोध्या नगरी की चर्चा, दशरथ और कौशल्या के उस सौभाग्य का वर्णन है जिसके अंतर्गत वह भगवान के माता पिता बनने का परम पद प्राप्त करते हैं। भगवान के संगियों की इस संपूर्ण रामायण में सहयोग करने वाले पात्रों की महत्ता का यहाँ उल्लेख किया जाए। कहते हैं श्लोक संख्या 26 में, सर्वलक्षण संपन्ना नारीणामुत्तमा वधू सीताप्य अनुगता रामम शशिनम रोहिणी यथा। सर्व शुभ लक्षणों से संपन्न नारियों में सर्वोत्तम वधु सीता भी राम की अनुगता हो गई, जिस प्रकार रोहिणी शशि की अनुगता है। तो आचार्य यहाँ तात्पर्य बता रहे हैं कि सर्वोत्तम स्त्री होने के समस्त शुभ लक्षणों से माता सीता संपन्न है। वे सर्व स्त्री श्रेष्ठा हैं और पुरुषों में सर्वोत्तम पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अनुरूप होने के लिए वह नारियों में सर्वोत्तम नार्योत्तमा अर्थात नारियों में उत्तम बतलाई गई है। कहते हैं यहाँ पर साहित्यिक अलंकार का उल्लेख करते हुए कि वधु शब्द इंगित करता है दशरथ की पुत्र वधु को, नव विवाहिता वधु अचिरोढ़ा। आगे आचार्यों ने यहाँ पर वरिष्ठा सर्व नारीणाम एषा च दिवि देवता रोहिणी न विना चंद्रम मुहूर्तम अपि दर्श्यते, क्योंकि यहाँ पर तुलना की गई है जिस प्रकार रोहिणी चंद्र की अनुगता है। समस्त देवियों में रोहिणी, नारी मूर्तियों में जब उपमा अलंकार साहित्यिक चर्चा आती है तो रोहिणी को सर्वोत्कृष्टा कहा गया है, क्योंकि आकाश में एक क्षण के लिए भी रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा के बिना नहीं देखा जाता। तो इस अर्थ में यहाँ पर कहा गया है कि सीता देवी भी भगवान श्री राम की उसी प्रकार अनुगता है जिस प्रकार सरल संदर्भ में रोहिणी चंद्र का अनुसरण करती है। तदुपरांत श्लोक संख्या 27 में आगे कहते हैं, पौरे अनुगतो दूरम पित्रा दशरथेन च श्रृंगी बेरपुरे सूतम गंगा कूले व्यसर्जयत्
गुह्यमासाद्य धर्मात्मा निषादाधिपतिम प्रियम। अयोध्या नगरी की प्रजा तथा पिता दशरथ के द्वारा लंबी दूरी तक श्री राम का अनुगमन किया गया। अपने प्रिय भक्त निषादाधिपति निषादराज गुह से मिलने के पश्चात धर्मात्मा राम ने गंगा तट पर श्रृंगी बेरपुर में निज सारथी सुमंत्र को विदा किया। तो कथा के रूप में हम सभी को ज्ञात है, बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में और सर्वलोक हितकारी रामायण जो हमने अपने सर्वोत्कृष्ट सरल रूप में श्रवण किए, उसमें पता है कि दशरथ सुमंत को भेजते हैं कि थोड़ा भ्रमण कराकर वापस लेकर चले आना। पर सुमंत को भगवान ने श्रृंगी बेरपुर में विदा कर दिया था। और समस्त अयोध्या वासी भी जो साथ में गए थे उनके लिए कहा था कि रथ के चक्कों को, घोड़ों के पदचाप को इस प्रकार दिखाना कि जब अयोध्या वासी जगे तो उन्हें लगे कि भगवान वापस अयोध्या की ओर गए हैं। क्योंकि उनकी जो विरह सहने की असमर्थता थी वह भगवान राम को भलीभांति ज्ञात थी। तो महापुरुष के रूप में भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 21 में जब कहा गया है यम यम आचरति, जैसा जैसा महापुरुष आचरण करते हैं वैसा वैसा सामान्य जन अनुगमन करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के रूप और शील का वर्णन करने के उपरांत यहाँ पर नारद मुनि बतला रहे हैं कि लक्ष्मण और सीता की तो बात ही क्या, वो तो भगवान के सदा सर्वदा के पार्षद हैं। अयोध्या वासी तक भगवान का अनुगमन करते हैं, अनुगत हो जाते हैं। एक एक नागरिक चाहे वृद्ध हो या बाल, भगवान के धार्मिक स्वभाव का, शरणागत भक्तों के प्रति उनके स्नेह का, उनके शौशील्य सुशीलता का, उनके भक्त सेवितत्व का इतना अनुग्रहित था कि भगवान से दूर होने की बात उनके लिए असह्य थी। उसके उपरांत श्रृंगी वेरपुर का संदर्भ यहाँ उस नगरी से दिया गया है। लिखते हैं जहां कृष्ण सार आदि मृगों के कृत्रिम शरीरों का प्रयोग कर मृगों को छल से पकड़ने के लिए किया जाता है। तो वैजयंती कोश के अनुसार बेर का अर्थ कृत्रिम शरीर है। वे केवल गंगा तट पर नहीं उतरे हैं, भगवान के लिए विशेष रूप से कहा गया श्रृंगी बेरपुर में उतरे। और निषादों के लिए यहाँ आचार्य लिखते हैं कि निषादों का जन्म प्रतिलोम विवाह से होता है। निषाद मृग का व्याध करते हैं, अर्थात वे आखेटक होते हैं। और गुह निषादों के शासक अधिपति थे। जाति वृत्ति गुण एवं कुल के प्रसंग में वे सामाजिक रूप से निम्न हो सकते हैं, तथापि स्वस्मिन आनुकूल्य मात्र भगवान श्री राम ने उनको सभी प्रकार से अपनी अनुकूल सेवा करने के लिए यहां सम्मानित किया। जिस प्रकार गाय अपने नवजात बछड़े से इतना स्नेह करती है कि वह पूर्व जन्म बछड़े की उपेक्षा करती है, पूर्व वत्स परिहंत्या, उसी प्रकार गुह को देखने मात्र से भगवान राम ने परंपरागत अनुवर्ती सारथी सुमंत्र को विदा कर दिया। यह भगवान के द्वारा गुह के प्रति प्रचुर स्नेह, अतिशय वात्सल्य को दर्शाता है। आगे श्लोक संख्या 28 में कहते हैं गुहेन सहितो रामो लक्ष्मणेन च सीतया। तत्पश्चात गुह ने श्री लक्ष्मण एवं देवी सीता के साथ श्री राम को गंगा पार कराया। तो यह रामायण सार है, इसलिए मध्य की अनेकानेक चिंतन करने वाली दार्शनिक पंक्तियों को और कथाओं को यहाँ पर समाहित नहीं किया गया है। तथापि जब हम विस्तार में इन चर्चाओं में जाएंगे, क्योंकि यहाँ बाल कांड से विषय विवाह हो चुका है, वनवास होने जा रहा है, अयोध्या कांड में प्रवेश कर रहा है, अयोध्या कांड से भी आगे अरण्य किष्किंधा में प्रवेश करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो गुह ने भगवान राम को लक्ष्मण और सीता के संग जहाँ गंगा पार कराया है वहां उसका उल्लेख है। भगवान की सेवा के लिए निषाद राज लालायित हुआ करते थे और निरतिशय प्रेम से अभिभूत है वो भगवान को यहाँ अपने समक्ष पाकर।
तो उल्लेख है आगे, तेवनेन वनं गत्वा नदी स्थित्वा बहुदका चित्रकूटमनुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात् रम्यवावसथं कृत्वा रममाणा वनित्रये देवगन्धर्व शङ्काशा तत्र ते न्यवसन् सुखम्। उन तीनों ने प्रचुर जल से परिपूर्ण गंगा नदी को पार कर एक वन से दूसरे वन होते हुए भरद्वाज मुनि के आदेश पर चित्रकूट में प्रवेश किया, जहां उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक उस वन में सुखद एवं उपयुक्त निवास का निर्माण किया। देव गंधर्ववत वे वहां सुख पूर्वक निवास करने। एक एक पंक्ति में, एक एक शब्द में भगवान के स्वभाव के, उनके कार्य की अचिंत्यता को यहाँ दर्शाया गया है। नारद मुनि यहाँ पर नदी और बहुदका शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अनेकानेक स्रोतों की, नदियों की धाराएं हैं। कहते हैं नदी पार की एक तत्पश्चात एक वन से दूसरे वन में जा रहे हैं। गंगा, यमुना, मंदाकिनी को पार किया है उन्होंने। मंदाकिनी अनेक स्रोतों की धाराओं के, अनेकानेक नामों और विभक्तियों के, नदियों के नामों को दर्शित करा रही है। चित्रकूट के निकट प्रवाहित होने वाली नदी है, हम सभी को ज्ञात है ये। तदुपरांत अमरकोश के अनुसार वनीन का अर्थ कहते हैं कि वह एक वन से दूसरे वन जल मार्ग से गए हैं, किसी मरुस्थल से नहीं होकर गए। और एक वन से दूसरे वन में गमन करते हुए रामायण कांड 2 अर्थात अयोध्या कांड सर्ग 52 श्लोक संख्या 95 और 96 को यहाँ तात्पर्य में व्यक्त करते हुए आचार्य कहते हैं, पृष्ठतो हम गमिष्यामि त्वाम च सीता च पालयन अन्योन्य स्नेह नो रक्षा कर्तव्या पुरुषर्षभ। इस निर्जन अदृष्ट वन में हमें स्वयं की रक्षा करनी होगी। हे सौमित्रे, तुम आगे चलो, सीता तुम्हारे पीछे पीछे चलेगी, मैं तुम्हारी तथा सीता की रक्षा करते हुए सीता के पीछे आऊंगा। हे पुरुषर्षभ, अब हमें अन्योन्य परस्पर एक दूसरे की रक्षा करनी होगी। तो भगवान राम इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं, जो भगवान के वनगमन की इस यात्रा को इंगित करता है। ते अवनेन वनम गत्वा, इसके लिए यहाँ पर आचार्यों ने बहुत सुंदर पंक्ति लिखी है। कहते हैं, श्री राम पितृ वचन परिपालन हेतु एवं लोक रक्षा हेतु वन को गए थे, जो इस बात को इंगित करता है कि भगवान अपनी स्वयं की इच्छा में स्वराट है, स्वतंत्र है। भक्तों को सुख पहुंचाने के लिए, दुष्टों का कल्याण करने के लिए उन्होंने स्वयं इस यात्रा का चयन किया है। आगे, क्योंकि यहाँ उल्लेख है भरद्वाज मुनि का, भरद्वाज शब्द का अर्थ बतलाते हुए आचार्य कहते हैं, वाज का अर्थ है प्रजा और भरन का अर्थ है पालन पोषण करने वाले। भरद्वाज प्रजा का भरण पोषण करते रहे हैं और इसलिए वे भरद्वाज कहे गए। भरद्वाज का एक अर्थ रेत या वीर भी बताया गया है और भरद्वाज के उदाहरणीय ब्रह्मचर्य का उल्लेख तैत्तरीय ब्राह्मण में पुस्तक में वर्णित किया गया है। तो यहाँ जितने भी प्रकार की संदर्भित करने वाली रामायण की कथा से परिचित अन्य स्थानों पर पंक्तियां हैं, आचार्यों ने उसे संकलित किया है। देव गंधर्व, अंतिम पंक्ति है, देव गंधर्ववत वे वहां सुखपूर्वक निवास करने लगे। यह इसको इंगित करता है कि भगवान वास्तव में निरंतर निर्बाध रूप से अपनी योजनाओं में, अपने कार्यों में, अपनी इच्छाओं में रमण कर रहे होते हैं। गंधर्व गायन में लीन रहने वाले देववृंद के एक समूह को संकेत करता है और यह जीव के आत्म साक्षात्कार अवस्था में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से पूर्णतः आसक्त हो जाने वाली स्थिति को भी बतलाता है। इसलिए कहते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नित्य काल के लिए निज आनंद सम
आनंद प्रदान करते हैं और स्वयं के लिए प्राप्त करते हैं। श्लोक संख्या 31 में कहते हैं, चित्रकूटम गते रामे पुत्र शोकातुरस्तथा राजा दशरथ स्वर्गम जगाम विलपन सुतम। जब राम चित्रकूट में थे तब पुत्र शोक में आतुर होकर पुत्र के लिए विलाप करते हुए महाराज दशरथ स्वर्ग सिधार गए। तो पिछले श्लोक में लिखा गया है जहां कि लक्ष्मण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शारीरिक सेवा में रत थे, वर्तमान श्लोक में नारद मुनि ने दर्शाया है कि भरत ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आज्ञा का पालन, वाणी सेवा। तो लक्ष्मण जहां शेष वृत्ति परिचर्या शुश्रूषा में संलग्न थे, वहां भरत ने पारतंत्र वृत्ति अर्थात भगवान की आज्ञा का पालन किया है। दशरथ पुत्र शोक में आतुर रहे और पुत्र के अदर्शन से उत्पन्न दुख में कि वह पुत्र का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, विलाप करते हुए, प्रलाप करते हुए स्वयं को इस धराधाम से अदृश्य कर ले जाते हैं। मृते तो तस्मिन् भरतो वशिष्ठ प्रमुखैर्द्विजे नियुज्यमानो राज्याय नैक्षदार्ज्यं महाबल। दशरथ की मृत्यु के पश्चात वशिष्ठ के नेतृत्व में द्विजों द्वारा राजा के रूप में राज्याभिषेक किए जाने के समय महाबली भरत ने राजा बनने की इच्छा नहीं की है। तो लिखते हैं आचार्य इसके संदर्भ में कि यद्यपि भरत राज्य पर शासन करने के लिए सामर्थ्य रूप में देखा जाए तो महाबली थे, तथापि उन्होंने इसे अंगीकार नहीं किया, क्योंकि इस प्रकार के कर्तव्य उनके निज स्वभाव के विरुद्ध थे। उनका स्वभाव क्या था? उनका स्वभाव यहाँ भगवान की आज्ञा का, वाणी सेवा पारतंत्र विधि था, और भगवान की इस आज्ञा के स्वभाव के विपरीत नहीं जा सकते थे भरत। तो उन्होंने सभी प्रकार से सामर्थ्यशाली होते हुए, महाबली होते हुए भी राज्य पर शासन करने के सबके निर्देश को अस्वीकार कर दिया। इतना अस्वीकार किया कि स्वयं भगवान को भी उन्होंने स्वीकृत करा लिया कि वह पादुका लेकर सिंहासन पर उसे आरूढ़ कराकर स्वयं उसकी सेवा करेंगे। यही वो संवाद है जो रामचरितमानस में वशिष्ठ मुनि के समक्ष भरत महाराज ने कहा है, दशरथ से जन्म लेकर मैं उनका राज्य हरण किस प्रकार कर सकता हूँ? राज्य तथा मैं दोनों भगवान श्री राम के हैं। राज्यम चाहम च रामस्य धर्मम वक्तुम इहा हसी। राज्य तथा मैं दोनों भगवान श्री राम के हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि आप तो पुरोहित हैं, आप तो धर्म के वचन बोले कृपया। सजगाम वनम वीरो राम पाद प्रसादक। भगवान राम के पाद पद्म को संतुष्ट करने के लिए वे वीर वन को पहुंच गए। यहाँ पर आचार्य उन्हें वीर कहते हैं क्योंकि वो काम, राग जैसे शत्रुओं पर विजय पाने में समर्थ है। उनका मन इंद्रिय विषयों, इंद्रियों को सुख पहुंचाने विषयों के प्रति आकर्षित नहीं था। वह भगवान से निवेदन करते हैं। रामायण 2.104.12 में मैं शीश नमन कर आपसे विनती करता हूं, हे भ्राता, मुझे शिष्य, दास या अपना लघु निजी भ्राता समझकर ही मुझ पर कृपा करें। चतुरंगिणी सेना के साथ भरत ने वहां प्रवास किया था, जिसे दूर से देखकर निषाद राज को यह भ्रम हुआ था कि कहीं भरत भगवान को किसी प्रकार का कष्ट पहुंचाने तो नहीं आ रहे हैं। तथापि भरत सदा सर्वदा से भगवान राम के सेवक हैं। श्री राम के चरण कमलों को प्रसन्न करने हेतु, उनके समस्त ऐश्वर्यों को उनकी सेवा में निवेदित करने हेतु वह इस प्रकार का आचरण करते हैं। आगे यहां पर इस विषय को संदर्भित करने के लिए आचार्यों ने रामायण कांड 6
131.2 का उद्धरण देते हुए कहा है, भगवान ने वहां कहा, भगवान ने, और भरत की वार्ता है, वहां पर कहा गया है, पूजिता मामिका माता दत्तम राज्यम इदम मम तद्ददामि पुनः तुभ्यम यथा त्वम अददा मम। आपके द्वारा मेरी माता का आदर किया गया और यह राज्य मुझे आपके द्वारा सौंपा मात्र गया था, पर मैं आपको इसे पुनः उसी तरह लौटा रहा हूं जिस प्रकार आपने मुझे दिया था। तो एक पूरी यात्रा भरत महाराज ने की है। भरत महाराज का चरित्र अत्यंत उत्कृष्ट है, भक्तों के रूप में सदैव स्मरण रखा जाने वाला है। और जब पात्रों की चर्चा आएगी तब भरत महाराज के चरित्र के विषय के बारे में, सेवक का उत्तरदायित्व कैसा होना चाहिए, उसका मापदंड भरत महाराज प्रस्तुत करते हैं। श्लोक संख्या 34 में आगे कहा गया है, गत्वा तो सुमहात्मानं रामं सत्य पराक्रमं अयाचत भ्रातरम रामम आर्य भाव पुरस्कृत। सत्य पराक्रमी सुमहात्मा श्री राम के समीप जाकर भरत ने निज भ्राता श्री राम से आर्य भाव, कुलीन, आर्य शब्द ही जो श्रेष्ठत्व गुणों से संयोजित है, कुलीन मनोभाव के साथ याचना करते हैं। और क्या याचना की है कि मैं आपको यह राज्य जो आपने मेरी माता का आदर करते हुए मेरे लिए छोड़ दिया, प्रस्तुत किया, आपको समर्पित करना चाहता हूं। यह आपका है भगवान, यह सदा सर्वदा से आपका है। निज अभिष्ट, अपने मनोरथ की सिद्धि हेतु श्री राम से याचना करते हैं। कहते हैं श्लोक संख्या 35 में, त्वमेव राजा धर्मज्ञ इति रामं वचो ब्रवीत रामोऽपि परमोदार सुमुख सुमहायश न चैक्षत पितुरादेशात् राज्यम रामो महाबल। उन्होंने श्री राम से कहा, आप धर्मज्ञ हैं, अतएव आप ही राजा हैं। यद्यपि श्री राम परम उदार, सुमहान, यशस्वी, सुमुख एवं महाबली हैं, तथापि पिता के आदेश के कारण वे राज्य नहीं चाहते थे। तो भरत यहाँ पर भगवान को धर्मज्ञ कहते हैं, क्योंकि निश्चित रूप से भगवान, धर्म जिनसे उद्भूत होता है वे ये है। भगवान इस लीला में ज्येष्ठ पुत्र हैं, इसलिए वो श्री राम को संबोधित करते हुए भरत द्वारा यहाँ कहे जाते हैं, आप धर्मज्ञ हैं और आप राजा हैं, दूसरा आप ज्येष्ठ हैं, इसलिए आप ही राजा हैं। भगवान राम और भरत अनेकानेक प्रकार से उच्चतर गुणों से अभिप्सित है। भगवान श्री राम के चरणों में भरत की शरणागति युग युगांत तक आज भी उदाहरण के रूप में इसलिए प्रस्तुत की जाती है क्योंकि किसी भी प्रकार के भौतिक जगत को आकर्षित करने वाले गुणों से भरत निर्लिप्त रहे हैं। और साधक के रूप में यहाँ पर टिप्पणी करते हैं आचार्य कि भगवान के प्रति प्रेममय सेवा के साथ भौतिक अस्तित्व से मुक्ति की इच्छा रखते हुए जब कोई मात्र भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, तब वह भगवान का अतिशय प्रिय हो जाता है। वैष्णवों की गुणों की विशेषताओं में श्री बलदेव विद्याभूषण के भगवत गीता भाष्य, गोविंद भाष्य और सिद्धांत रत्न में इन विशेषताओं और उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। उसके उपरांत श्लोक संख्या 36 में कहते हैं, महाराज भरत के आचरण को प्रस्तुत करते हुए, पादुके चास्य राज्याय न्यासं दत्वा पुनः पुनः निवर्तयामास ततो भरतम भरताग्रज। भरत अग्रज ने राज्य पर शासन हेतु प्रतिनिधि के रूप में निज पादुका दी तथा बारंबार भरत से लौट जाने के लिए कहा। भगवान ने भरत के इस शरणागत भाव को स्वीकार करते हुए प्रतिनिधि के रूप में अपनी पादुका दी है। राज्य पर शासन तो वास्तव में राम की पादुका ने ही किया है। पादुका यहाँ पर आचार्य वर्णन करते हुए कहते हैं, इंगित करता है उन गुणों को, उन कर्तव्यों को, उन आचरण करने योग्य व्यवहारों को
जो हमारा मार्ग प्रशस्त करें जीवन में। और भगवान राम से प्राप्त इस पादुका को लेकर भगवान के विरह में असह्य हो जाने वाले भरत वापस चले आए। श्लोक संख्या 37 में सकामम अनवाप्यैव राम पादो उपस्पृशन नंदी ग्रामे अकरोत् राज्यम राम आगमन कांक्षया। कामना की अनवाप्ति के कारण प्रतिदिन पादुका की सेवा करते हुए श्री राम के आगमन की आकांक्षा में भरत ने नंदी ग्राम से राज्य पर शासन किया। तो प्रारब्ध कर्म की समाप्ति कर तक शरणागत भक्त किस प्रकार से सेवा करें, जो निश्चित है, नियत है, भगवान की इच्छा में है। हो सकता है कई बार हमारे मन के अनुकूल ना हो, तथापि उसे स्वीकार करना। प्रारब्ध कर्म की समाप्ति तक कैसे सेवा की जाए, ये भरत ने अपने आचरण से प्रस्तुत किया। राम कैंकर्य, भरत का मनोरथ नहीं पूरा हुआ कि राज्य पर शासन करने हेतु भगवान श्री राम को वापस लाया जा सके, पर राम के आगमन की आकांक्षा में, प्रतीक्षा में भरत ने 14 वर्ष के वनवास रूपी प्रतिबंध में, जो भगवान पर वास्तव में लगाया गया था, भरत पर नहीं लगाया गया था, उन्होंने स्वयं को भी अयोध्या निवास त्याग कर नंदी ग्राम में निवास कराया है। यहाँ टिप्पणी में लिखते हैं आचार्य कि श्री राम के वनवास के समय भरत कैकेयी देश गए हुए थे, पर भरत श्री राम से इतना प्रेम करते थे कि वे उनसे पृथक नहीं हो सकते थे, और इसलिए जब भगवान ने स्वयं के लिए वनवास नियत किया तो भरत ने अपने आचरण से वनवास से कम कुछ भी नहीं नियत किया। नंदीग्राम में उनका जीवन उतना ही कष्टप्रद, उतना ही त्यागमय रहा जितना भगवान श्री राम का था। श्लोक संख्या 38 में आगे बतलाया गया है, गते तो भरते श्रीमान सत्य संदो जितेन्द्रिय रामस्तु पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य च तत्रागमनम एकाग्रो दंडकान प्रभिवेश। भरत के प्रस्थान के पश्चात जितेंद्रिय सत्य संध वचन के पक्के श्रीमान राम ने विचार किया कि नागरिकों का पुनर्गमन आदि हो सकता है। हाँ, तत्पश्चात वे दृढ़ संकल्प एकाग्र होकर के दंडक वन में प्रवेश कर गए। तो पुनः नागरिक न वापस आ जाएं, तो अब यहाँ पर अरण्य कांड का आरंभ हो रहा है। अगर नागरिक पुनः आ गए, पहले नागरिक साथ में आए थे, उसके पश्चात कुछ समय बाद भरत आए थे, भगवान ने विचार किया यह स्थान सभी को ज्ञात है, जब जब व्याकुल आकुल होगी अयोध्या की जनता, वह मुझे पुनः ले जाने के लिए व्यग्र होकर यहां ना आ जाए, और प्रतिज्ञा भंग भय जनित विषाद से भगवान ने कहा कि अब यहां से प्रस्थान करना चाहिए। न तो मैं अपने भक्तों को कष्ट में देख सकता हूं, और न जिस कार्य के लिए मैं आया हूं उसमें किसी प्रकार के विक्षेप से मैं स्वयं को पीड़ित करूंगा। इसलिए भगवान ने एकाग्र संकल्प के साथ सीता और लक्ष्मण के साथ संग दंडकारण्य में प्रवेश किया। उसके उपरांत यहाँ उल्लेख है, प्रविश्यतु महारण्यम रामो राजीवलोचन विराधम राक्षसं हत्वा शरभंगम ददर्श सुतीक्ष्णं चाप्यगस्त्यं च अगस्त्य भ्रातरम तथा। तो ये महारण्य दंडक में प्रवेश कर राजीव लोचन राम ने राक्षस विराध का वध किया तथा शरभंग, सुतीक्ष्ण, अगस्त्य तथा अगस्त्य भ्राता का दर्शन किया है। तो यहां से विषय परिवर्तित हो रहा है, जहां तृतीय कांड में, अरण्य कांड में प्रस्तुत लीलाओं का सार है, जहां पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री राम राक्षस विराध के वध को शरभंग से, और सुतीक्ष्ण जो अगस्त्य के शिष्य रहे हैं, अगस्त्य का और अगस्त्य भ्राता का, इन सभी का संक्षेप में वर्णन किया गया है कि इनका दर्शन करते हैं। आज के लिए श्लोक संख्या 40 अंतिम सत्र के अंतिम श्लोक के रूप में हम सभी श्रवण करेंगे। कहते हैं, अगस्त्य वचनात्
चैव जग्राहेन्द्रं शरासनं खड्गम च परम प्रीत तोणी चाक्षय सायको। अगस्त्य की आज्ञा अनुसार श्री राम ने परम प्रसन्नता पूर्वक एक धनुष, खड्ग तथा इंद्र प्रदत्त दो अक्षय सायक अर्थात असीमित तीर उत्पन्न करने वाले तुड़ीर को स्वीकार किया। परम वीर भगवान को कोई आयुध अतिरिक्त रूप से धारण करने की आवश्यकता नहीं है, तथापि अपने स्वयं के भगवान के जो अपने सदैव उनके संग रहने वाले आयुध हैं वो भी उनके संगी हैं। उनको अगस्त्य ने पुनः धारण करने के लिए संकेत किया है और उस रूप में यहाँ पर ऋषियों का सम्मान करने वाले भगवान हैं, तो अगस्त्य उन्हें स्वयं प्रदान कर रहे हैं। और भगवान ने सहर्ष, क्योंकि जंगल में निवास कर रहे हैं, लीलाओं का, दुष्टों के संहार का समय काल आरंभ हो चुका है, तो अपने निज आयुध भगवान ने पुनः स्वीकार कर लिए हैं। तो श्लोक संख्या 41 से हम सभी अगले सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। वाल्मीकि रामायण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम द्वारा व्यवहारिक रूप से जीवन जीने वाले सूत्रों, सिद्धांतों को जो सामान्यतः हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में कई बार विस्मरित कर देते हैं, उन्हें कितने उच्च मानक के साथ धारण करना चाहिए उसका स्मरण कराता है। अगले सत्र में श्लोक संख्या 41 से आगे श्रवण करने का प्रयास करेंगे। सभी को बहुत बहुत आभार। श्री वाल्मीकि रामायण की जय। देवर्षि नारद की जय। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा। जय श्री राम।